8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है अभी तक फरार। ढूंढने में लगी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस। पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है गैंगस्टर विकास दुबे। कानपुर एनकाउंटर का मास्टरमाइंड है विकास दुबे। आरोपी पर हुआ है बड़ा खुलासा। फिल्मी और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने का था शौकीन। यूपी पुलिस को चकमा देकर भागने वाला कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो दूसरी तरफ विकास दुबे के बारे में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर फरार होने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे फिल्मों और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने का शौकीन था। कहा जाता है कि उसे जो फिल्म पसंद आती थी उसे वो कई बार देखता था। इसके अलावा भव्य पार्टियों में सूट बूट पहनकर जाना उसके मिजाज में शामिल था। महंगे कपड़े पहनने का शौकीन है विकास दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे को महंगे कपड़े पहनने का शौक था, तो कुछ लोगों के लिए वो मसीहा भी था। उसके गांव बिकरू के अलावा आसपास के गांव वालों और क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि वह जरूरतमंदों की मदद भी करता रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास कार्यों को करवाने में कभी पीछे नहीं रहा। कई बार तो उसने अपने पैसों से क्षेत्र में कई कार्य कराए, जिसके कारण लोगों के दिलों में वह जगह बनाने में कामयाब हुआ। 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले इस दुर्दान विकास दुबे की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। विकास को एक बदमाश की बहन से प्यार हुआ। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी तो दोनों ने शादी के 7 फेरे भी ले लिए। विकास शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर सीधे अपने गांव बिकरू रहने आ गया। करीब 250 बीघा जमीन है विकास दुबे के पास। इनामी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके परिवार के पास करीब 250 बीघा जमीन है। ये जमीनें चैबेपुर, बिल्हौर, शिवली व बिठूर में हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर, कल्याणपुर के मकड़ी खेड़ा व काका देव के साथ ही गांव में भी उसके मकान और संपत्तियां हैं। पुलिस विकास और उसके करीबियों के बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है। सभी खाते सीज कराए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक शिवली के शोभन में विकास ने अपने भाई दीपू दुबे के नाम करीब 20 बीघा जमीन खरीदी थी। बिकरू, दिलीप नगर, काशीराम निवादा, बिल्हौर, चैबेपुर कस्बा, बिठूर व कल्याणपुर में भी उसके व रिश्तेदारों के नाम पर प्लॉट व खेत हैं। इन जमीनों की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। शहर के कल्याणपुर क्षेत्र में मकड़ी खेड़ा व काका देव के साथ ही लखनऊ के इंदिरा नगर में भी उसके मकान हैं। इन मकानों की कीमत भी करीब 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा विकास, उसकी पत्नी ऋषा, बच्चों, भाइयों, पिता, माँ और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर भी कई संपत्तियां व जमीनें हैं। ये जो जघन्य घटना हुई वो 2/3 की रात को हुई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक हमारे सीओ साहब भी थे और 7 लोग घायल हुए थे। घायलों की स्थिति अब ठीक है, सब लोग खतरे से बाहर हैं और घटना इतनी गंभीर थी कि इसका तत्काल संज्ञान लिया गया। पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं और बाद में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पर गए और उन्होंने सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिवारजनों से भी मिले और प्रदेश में पहली बार हर एक मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया, असाधारण पेंशन की घोषणा की गई तथा प्रत्येक जो मृतक है उसके यहाँ मृतक आश्रित में नौकरी का भी आश्वासन दिया गया। ये जो हमारे बल को झटका लगा उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की और लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए, अधिकारी शहीद हुए, उनके जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इसके विवेचना का प्रश्न है तो तत्काल मुकदमा दर्ज करके 3 तारीख की सुबह ही मुठभेड़ हुई, उसमें 2 बदमाश मारे गए
उनके पास से पुलिस की लूटी हुई एक ग्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असलाह भी बरामद हुआ। उसके बाद से लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।